आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ, एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाला हूँ कि जिसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये विषय बेहतर है और इसे सुनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुई और जिस पर मैं माहिर भी हूँ। मेरे कई दोस्तों ने, मेरे कई कलीग्स ने और मेरे कई स्टूडेंट्स ने ये मुझसे सवाल किया था, बार बार किया। मेरे दोस्तों ने कहा कि यार प्रेम, हमने हमेशा तुम्हें अकेले देखा है, तुम अलग अलग क्यों रहते हो, क्या रीजन है इसके कारण? अकेलापन आप तुम्हें ज़्यादा पसंद है या लोगों की भीड़ में जाने से डर लगता है? क्या रीज़न है, अकेले क्यों रहते हो? और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा अकेले रहता हूँ, मौके मौके में साथ में भी होता हूँ, भीड़ में भी रहता हूँ, इंजॉय भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी क्वालिटी अकेले रहने की है। तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की और ऑब्जर्व की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बेहतर महसूस किया अपने अंदर और मैंने उससे कहा कि आपको बधाई हो, आपने बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी और इस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अकेलापन क्यों ज़रूरी है और क्यों अकेले रहना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि आपको रहना चाहिए, कि आपको क्यों रहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं क्यों रहता हूँ, क्या कारण है। तो बात करते हैं, अकेलापन क्यों ज़रूरी है और क्यों रहना चाहिए अकेले, ये विषय बनता है। तो मैं बताता हूँ कि मैं अकेले क्यों रहता हूँ। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आपको भी अकेले रहना चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर पहला पॉइंट, पहला जो बात है, पहला जो कारण है वो ये है, मैं अकेले रहता हूँ क्योंकि मुझे अकेलापन पसंद है, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। दूसरा कारण, बहुत सारे स्पीकर्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने एक बात लिखी है कि 1000 बुरे दोस्त बनाने से अच्छा है कि एक अच्छा मित्र बना लो, और यदि वो भी नहीं मिल रहा है तो बेहतर है कि आप अकेले रह जाओ। और ऐसा मत समझिएगा कि मैं सभी को बुरा मानता हूँ इसलिए अकेले रहता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूरी तरह बुरा हो और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह सही हो। सभी में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ ना कुछ अच्छाइयां पाई जाती हैं। तो उन अच्छाइयों को किसी भी बुरे व्यक्ति में अगर उसमें कुछ अच्छी बात है, उसमें कुछ क्वालिटीज है, उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लेना चाहिए उससे, तो मैं उसके पास जाता हूँ, उसके साथ उठता बैठता हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। और उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ दिन रात घूमूं, नहीं, कुछ क्षण, कुछ वक्त ही जरूरी है उसे जानने के लिए और उसकी इस क्वालिटीज को अपने पास लाने के लिए, बस इतना काफी। और ये मैं करता हूँ और ये आपको भी करना चाहिए, बेहतर चीज है। अकेलापन क्यों जरूरी है, मैं और आगे बढ़ता हूँ। अकेलापन में आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए बात करता हूँ कि मैं अकेले क्यों रहता हूँ। सबसे ज्यादा अकेले पर रहने का कारण है कि आप फोकस्ड रह पाते हैं। यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप उस काम को फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस्ड के साथ कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी भी तरह की कोई नॉइस नहीं, किसी भी तरह का कोई किसी भी तरह की कोई या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप अपने काम में इन्वॉल्व रह सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। जिस काम में आप लगे हो उस काम में आप अपना 100% दे सकते हो, किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होगी। इसलिए अकेले रहना जरूरी है। यदि आप अपने काम को 100% करना चाहते हो, यदि आपके पास एक बड़ा सपना है, तो आपको अकेले रहना पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी स्पीड 100 किलोमीटर या 80 किलोमीटर है, तो आप किसी दूसरे से बात करना पसंद ही नहीं करोगे। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी ड्राइविंग पर होगा और आगे जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उस पर होगा। आप उस समय अकेले रहोगे मेंटली। और यदि आपकी गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर या 30-40 किलोमीटर है, तो वही 4 लोगों के बीच गपशप लड़ा रहे हो, टाइम स्पेंड हो रहा है। ये सबसे बड़ी, इस लॉजिक को समझिए। दूसरी चीज, अकेलापन दूसरी चीज के लिए जरूरी है जो मैं करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है। दूसरी चीज क्या है? अकेलेपन से आप खुद से मुलाकात कर सकते हो।
यदि आप चार लोगों के बीच बैठे हुए हैं, चार लोगों के बीच टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो क्या उस समय आप अपने बारे में सोच सकते हो? नहीं। उस समय आप किसी ऐसे चीज के बारे में सोच रहे होगे जो आपके लिए जरूरी ही नहीं है, जो आपके जीवन में दूर दूर तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कुछ भी सोच सकते हो। तो यदि जिंदगी में आप खुद से मुलाकात करना चाहते हो तो उसके लिए अकेले रहना जरूरी है। और ये नहीं कहता कि हमेशा अकेले रह जाइए, लेकिन कुछ समय तो निकालिए। 24 घंटे में 1 घंटे या हफ्ते में, महीने में 1 दिन, 2 दिन का समय निकालिए, जिस समय आप अपने आप से बात करो, जिस समय आप अपने आप से मुलाकात करो, जिस समय आप अपने भविष्य के बारे में सोच पाओ, जिस समय आप अपने फ्यूचर, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच पाओ, जिस समय आप अपने करियर के बारे में सोच पाओ। एक ऐसा समय तो निकालिए, क्योंकि यही वो अकेलापन है जो आपको मजबूर करता है अपने बारे में सोचने के लिए। यदि आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज नहीं घूम रही है, यदि आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है, यदि आप क्लियर हो, कोई कचरा नहीं भरा पड़ा है, तो उस समय आप अपने आप से मुलाकात कर सकते हो। आप अपनी बेहतरी के बारे में सोच सकते हो, आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हो। और इसके लिए आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा मेरे दोस्त। स्वार्थी बनना बहुत जरूरी है। अकेलापन सबको जरूरी है। दुनिया में वो सभी सक्सेसफुल लोग जो आज सक्सेस हैं, जिनकी हम कथाएं पढ़ते हैं, जिनकी हम सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अकेलापन का सामना जरूर किया है। वो भी अकेले रहे हैं, और विदाउट अकेलेपन वो सक्सेस नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने अकेला रह करके खुद को टाइम दिया, अपनी वैल्यू बढ़ाई, अपनी नॉलेज बढ़ाई। आपको क्या लगता है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो अकेले नहीं रहे? उनसे ज़्यादा अकेले कोई नहीं रहे। कोई भी एक साइंटिस्ट ले लीजिए, वो रिसर्च करता रहा है तो कई कई साल रिसर्च में लगा है, किसी से कोई मतलब नहीं है। एक बिजनेसमैन है, दुनिया में घूमता फिरता जरूर है, लेकिन वो मेंटली अपने भविष्य, अपने फ्यूचर, अपने स्कोप, अपनी कंपनी के फायदे के बारे में सोचता रहा है, हमेशा मेंटली अकेला ही रहा है। अब भगवान बुद्ध को जानते हैं, ये अकेले क्यों रहे हैं? शादी के 2-3 साल बाद ही एक अबोध बालक को छोड़कर जंगल की तरफ क्यों बढ़ गए? क्योंकि इन्हें अकेले रहना था। और अकेले इसलिए रहना था क्योंकि इनके दिमाग में जो सवाल चले थे, जो सवालों के जवाब, जो मृत्यु जीवन से रिलेटेड इनके अंदर चहल पहल मची हुई थी, उसको शांत करना था। इसमें सफल इसलिए वो अकेले हुए। क्या वो ये सब 4 लोगों के बीच नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। आपको अकेले रहना पड़ेगा। अकेलापन जरूरी है, और एक अकेलापन ये कहिए कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है। इसे कभी भी नेगेटिव मत लीजिए। ये आपके लिए है, आपके फायदे के लिए है। आप जितना अकेले रहेंगे, दुनिया से उतने ही अलग होते जाएंगे, उतने ही अपने काम, अपने ड्रीम, अपने सपनों की तरफ फोकस्ड होंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अकेलापन इसलिए जरूरी है। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो समझिएगा, सोचिए, कुछ समय तो निकालिए यार अपने लिए। एक समय तो निकालिए जिसमें आप खुद से मुलाकात कर पाओ। आपके दिमाग में जो सवाल दिए घूम रहे हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढ पाओ, क्योंकि कोई दूसरा सवाल नहीं बताएगा। जो सवाल आपके दिमाग में आते हैं वो किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। वो चाहे आपके एक्सपीरियंस से हो, वो किसी से आप पूछें या आप अपने मंथन से ढूंढें, आपको ढूंढने पड़ेंगे। और यदि आप रिलैक्स होना चाहते हो, यदि आप शांत रहना चाहते हो, यदि आप धीर गंभीर रहना चाहते हो, धैर्यवान बनना चाहते हो, तो भी अकेलापन जरूरी है। क्योंकि इसी अकेलेपन में आपको चिड़चिड़ाहट होगी, लोगों के साथ घूमने का मन करेगा, पार्टी एंजॉय करने का मन करेगा, तरह तरह की एक्टिविटीज करने को मन करेगा, लेकिन फिर भी आप उनके पास नहीं जा रहे हो, अकेले हो, तो कुछ समय बाद आपको इस अकेलेपन का आप एंजॉय करने लगेंगे। यदि आप अपने ही द्वारा किए गई हरकतों पर हंसना जानते हैं, यदि आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करके हंसना मुस्कुराना सीख गए, तो मेरे दोस्त मानिए कि आपको किसी दूसरे की दरकार नहीं है कि कोई आपको हंसाए। किसी कॉमेडी शो में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी कॉमेडियन को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में खुश हो।
ऑब्जर्व तो करिए। दुनिया में छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं। एक चींटी को देख लीजिए, एक छोटे से कीड़े को देख लीजिए, उसकी एक्टिविटीज़ को देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो खुशी, जो आनंद आपको आएगा, उससे आप पहचानेंगे और समझेंगे। आपको अकेले रहने का महत्व समझ में आ जाएगा। और यदि ऐसा है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। यदि आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।